Hello everyone, welcome to my YouTube channel Instant Biology Shorts. In the previous video, I have discussed about blood and its function, जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस करा है और composition of blood को brief में डिस्कस किया था. Now in this video, I'll be explaining composition of blood in detail. So let's get started without any further ado. Firstly, we will understand that blood is made up of four components. First one is plasma. The second one is RBCs, which is also known as erythrocytes. Third is WBCs, which is also known as leukocytes, and fourth is platelets, which is also known as thrombocytes. Now one by one we will study about the components of blood in detail. सबसे पहले प्लाज्मा की स्टडी करेंगे. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड. प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है और लाइट येलो कलर का होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ ब्लड. प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% वॉल्यूम कंसिस्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड मिनरल्स. ये सारी चीज़ें हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जिसमें वाटर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो गए, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, शुगर्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड अदर्स, इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. फोर्थ पॉइंट इज प्लाज्मा इज़ अबाउट 92% वाटर. मतलब हमारे टोटल जो प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है उसमें 92% वाटर फिल्ड होता है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स. मतलब हमारे प्लाज्मा में जो रिमेनिंग 6 to 8% है वो प्रोटीन्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्पिरेटरी गैसेज आर इन डिजॉल्व्ड एंड बाउंड फॉर्म आर प्रेजेंट. मतलब हमारे प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं. रेस्पिरेटरी गैसेस समझेंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब जो रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं. अब वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होते हैं और वो बाउंड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा में डिज़ोल्व्ड और बाउंड फॉर्म में ये रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा. मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, अब इसकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ फाइब्रिनोजन, सेकेंड इज़ ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज़ एल्ब्यूमिन. वन बाय वन हम इनकी भी स्टडी करेंगे इन डिटेल. सबसे पहले फिब्रिनोजन की बात करते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर. मतलब ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है. सेकेंड पॉइंट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. यानी कि फाइब्रिनोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में. ब्लड क्लॉटिंग को मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है. अभी भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ. ब्लड क्लॉट मतलब होता है जब भी हमारे बॉडी में किसी पार्ट में इंजरी हो जाती है या कहीं कट लग जाता है तो उस पार्ट से, उस कट वाले रीजन से एक्सेस ब्लड लॉस ना होने पाए, इससे प्रोटेक्ट करता है क्लॉट. ठीक है, तो अब ये समझेंगे क्लॉट दिखता कैसा है. क्लॉट जो होता है वो ड्राई ब्लड होता है जो स्टिकी फॉर्म में दिखता है, यानी कि जेल लाइक फॉर्म में दिखता है. ठीक है, आई होप आपको ब्लड क्लॉट समझ आ गया होगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज, इट हेल्प्स इन हीलिंग वाउंड्स बाय टिश्यू रीजनरेशन. मतलब ये टिश्यू को रीजनरेट करा के जो भी वाउंड्स होते हैं, वाउंड्स मतलब घाव होता है, घाव को भरने का काम करता है, हील करने का काम करता है. फोर्थ पॉइंट इज, इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस. पैथोजन मतलब फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करने का काम करता है, मतलब उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड मेजर प्रोटीन दैट इज फाउंड इन प्लाज्मा, विच इज नोन एज ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन की बात करें, इट्स की रोल इज़ टू परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी. मतलब ये भी जो प्रोटीन होती है वो हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती है, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करती है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स इन आवर बॉडी. मतलब ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वाइटामिन्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉट को बनाने के लिए भी ग्लोब्यूलिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज, इट हेल्प्स टू मेंटेन लिवर एंड किडनी फंक्शनिंग. मतलब हमारी बॉडी में लिवर और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स. नाउ अब हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की बात करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी. मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है.
मतलब हमारी बॉडी में किसी भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की कमी नहीं होने देता है। कौन? हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स विच इज़ एल्ब्यूमिन। सेकेंड पॉइंट इज इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स थ्रू आउट द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में ग्लोबुलिन हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स और वाइटामिन्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, वैसे ही हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स भी हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स और एंजाइम्स को भी ये ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। Now next point is it helps to prevent fluid from leaking out of blood vessels। यानी कि हमारी जो blood vessels होती है हमारे बॉडी में, उनमें fluid filled होता है, वो fluid लीक ना कर जाए, इससे हमारा albumin protein protect करता है। Now we will move to the second component of our blood which is RBCs। RBCs जिनका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स भी होता है, या फिर जिन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज़ इराइथ्रोसाइट्स। सबसे पहले आरबीसीज के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, देन हम फंक्शन की बात करेंगे। दे आर बाइकॉनकेव इन शेप, मतलब आरबीसीज जो होते हैं इनका शेप बाइकॉनकेव होता है। नेक्स्ट, दे लैक न्यूक्लियस, मतलब हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल, मतलब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, अगर अबंडेंसी की बात करें तो आरबीसीज उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम इनके डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर इज़ 7 to 7.5 माइक्रोमीटर। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात करेंगे, इट इज़ अबाउट 120 डेज, मतलब इनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। ये एडल्ट्स के रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है। बोन मैरो क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बोन मैरो एक तरीके का सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, और इनका काम होता है कि ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस और स्टोर करने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे ब्लड में 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं। An important component called hemoglobin is present, मतलब हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को अगर स्प्लिट करके अगर हम समझने की कोशिश करें तो हीमोग्लोबिन में हीम वर्ड जो है उसका मतलब होता है इट इज़ रेड कलर्ड एंड आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ ग्लोबिन्स विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का मतलब भी हुआ कि ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ अब जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों दिखता है। हमारा ब्लड रेड कलर का हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से दिखता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीसीज। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। एज वी नो दैट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी गैसेस भी बोलते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज कंटेनिंग ब्लड ग्रुप एंटीजेंस विच क्लासिफाई द ब्लड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मतलब ये हमारे इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया होगा। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस पूरे पॉइंट के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज कंटेनिंग ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, इसमें एंटीजन भी एक वर्ड है, एंटीजन को भी समझेंगे। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजेंस आर द फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब हमारे बॉडी में कभी भी जब फॉरेन सब्सटेंसेस की एंट्री हो जाती है तो उन्हें हम एंटीजन बोल देते हैं, और जब भी हमारे बॉडी में ये फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर कर गए होते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे फाइट करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन्स जो फॉरेन सब्सटेंसेस की एंट्री हो जाने के बाद हमारी बॉडी में जब प्रोड्यूस होते हैं तो उन प्रोटीन्स को हम लोग बोल देते हैं दे आर एंटीबॉडीज। तो एक बार फिर से एंटीजन और एंटीबॉडी समझ लेते हैं। एंटीजन्स आर द फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके रिस्पॉन्स में, उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन
जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंसेस की एंट्री हुई थी उससे फाइट करने का काम करते हैं। अब समझेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजन। ब्लड ग्रुप एंटीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं द ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन। मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड टाइप क्या है वो डिटरमाइन करते हैं। सो इसके बेसिस पे हमारा ब्लड डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। एंड जो मेजर एंटीजन्स होते हैं उनको अब हम देख लेंगे, ए, बी, ओ and Rh antigen. Now we will study about the third component of our blood, which is WBCs or leukocytes. Leukocytes are also known as polymorphonuclear cells. Polymorphonuclear cells, इसका मतलब समझेंगे, इसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे। Poly means many, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए मॉर्फो वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर वर्ड का इन होल मीनिंग ये है, different types of WBCs have different structure. Now next point, hemoglobin is absent in WBCs, so they are colorless. As we know that हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से वो रेड कलर का अपीयर होता है। WBCs में ये हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे WBCs कलरलेस अपीयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब RBCs में हमने देखा कि न्यूक्लियस एब्सेंट थे, वाइल WBCs में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनके नंबर के बारे में। इनके नंबर हमारे ब्लड में कितने होते हैं, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इनके लाइफ स्पैन की बात करेंगे, दे आर शॉर्ट लिव्ड। जहाँ हम RBCs की बात कर रहे थे जिनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की थी, मतलब ज़्यादा थी, WBCs की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, सो दे आर शॉर्ट लिव्ड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ WBCs। दे प्रोवाइड डिफेंस और इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। WBCs हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स बोले तो मतलब हमारे बॉडी में WBCs जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से और एलर्जिक रिएक्शन से, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स आर नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBCs। ओके, दैट मीन्स ग्रेन्युलोसाइट्स में जितनी भी टाइप्स ऑफ WBCs होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। दे आर मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई with cytoplasmic granules. मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई मीन्स डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब जो इनकी न्यूक्लियाई होती है उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। न्यूक्लियाई इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड दे आर फाउंड विद साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। नाउ विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। द फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, second is eosinophils and third is basophils. Firstly, we will study about the neutrophils. They are small and have multi-lobed nuclei. ठीक है, ये छोटे होते हैं और इनमें multi-lobed nuclei present होती है। They are abundant and covering 40 to 75% of total WBCs. मतलब हमारे total WBCs में 40 to 75% of volume जो है वो neutrophils होते हैं। अपीयरेंस की बात करें, दे अपीयर पर्पल कलर्ड। मतलब ये पर्पल कलर के अपीयर होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। मतलब जब भी हमारे बॉडी में किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है तो उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज एओसिनोफिल्स। दे आर सर्कुलर ग्रैन्युलोसाइट्स। मतलब इनकी शेप की बात करें तो ये सर्कुलर शेप के होते हैं। न्यूक्लियाई की बात करते हैं, दे आर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड में इनके जो लोब्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। अपीयरेंस की बात करेंगे, एओसिनोफिल्स अपीयर रेड और पिंकिश कलर। ओके, नाउ नंबर की बात करेंगे, दे आर 1 to 6% ऑफ टोटल WBCs इन ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में टोटल WBCs में 1 to 6% ऑफ वॉल्यूम एओसिनोफिल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ एओसिनोफिल्स की बात करते हैं, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में अकर करती हैं उनसे ये प्रोटेक्ट कराने का काम करते हैं एओसिनोफिल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड टाइप विच इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर सर्कुलर
मतलब ये भी सर्कुलर होते हैं इन शेप, जैसे कि इओसिनोफिल्स होते हैं। अब न्यूक्लियाई की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो बाइलोब्ड जैसे इओसिनोफिल्स होते हैं। बट इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में ये डिफरेंस है इनके न्यूक्लियाई में कि इनकी जो न्यूक्लियाई होती है, मतलब इओसिनोफिल्स की बात करते हैं, ये इक्वल साइज में इनके लोब्ड होते हैं न्यूक्लियाई में। और अगर बेसोफिल्स की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो बाइलोब्ड, बट इनकी जो लोब्स होती हैं वो डिफरेंट साइज की होती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ अपीयरेंस, बेसोफिल्स अपीयर इन ब्लूइश और पर्पल कलर, मतलब ये ब्लूइश या फिर पर्पल कलर के दिखते हैं। नंबर की बात करते हैं, दे आर लेस देन 1% ऑफ टोटल WBCs, मतलब टोटल WBCs हमारे ब्लड में अगर देखें तो लेस देन 1% अमाउंट में बेसोफिल्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर समझे तो बेसोफिल्स के अमाउंट 1% से भी कम होता है, मतलब ये सबसे कम होते हैं। ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड वोंड हीलिंग में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये 3 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनका हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हिस्टामिन हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, वाइल सेरोटोनिन हमारे बॉडी में वॉन्ड हीलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मूड रेगुलेशन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ना हेपेरिन विच आर इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट ब्लड क्लॉट्स, मतलब हमारी बॉडी में अननेसेसरी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो पाए, या फिर अगर कहीं ब्लड क्लॉट है तो उसका साइज इंक्रीज ना हो जाए, उससे ये हेपेरिन प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब समझेंगे, मतलब ऐसे WBCs जिनमें ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसे हम ग्रेन्युलोसाइट्स कह रहे हैं, वो एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज ए ग्रेन्युलोसाइट्स। Let's study about this. They are large and have single nucleus, मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर साइज की बात करें तो दे आर लार्ज, और न्यूक्लियस की बात करें तो ये सिंगल होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज मोनोसाइट्स एंड सेकंड इज लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBCs which have round and very large nucleus. They appear purple और blue color. नंबर की बात करते हैं 2 to 10%. Now we will study about lymphocytes. They are the second most abundant type of WBCs. Types of WBCs की बात करें अगर तो उनमें second most abundant type के lymphocytes होते हैं। Now next point is they have large bean और kidney shaped nucleus, मतलब lymphocytes का nucleus bean shape का होता है। नंबर की बात करें they are 20 to 50%. Now lymphocytes are divided into 2. First is B lymphocytes and second is T lymphocytes. Lymphocytes के function के बारे में अब जानेंगे। They keeps the memory of infection. Memory of infection से मतलब क्या है? मतलब ability of immune system to recognize the foreign substances that has occurred previously. जब हमारी बॉडी में किसी foreign substance की एंट्री होने की वजह से इन्फेक्शन होता है, सेकेंड टाइम उस सेम फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री दोबारा से हो जाती है बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है एंड उस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस से हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज समझेंगे क्या होते हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन ब्लड। ये एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस विच आर ऑल्सो नोन एज एंटीजेंस, उनसे बाइंड करते हैं और उस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड which is platelets, also known as thrombocytes. They are special cells which are found in bone marrow. Platelets special types of cells होती हैं जो हमारे bone marrow में present होती है। They are anucleated, मतलब इनमें भी न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है। साइज की बात करते हैं 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी आर 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 8 to 11 days, मतलब 8 से 11 डेज की इनकी एंटायर लाइफ होती है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की बात करेंगे। दे आर इम्पॉर्टेंट इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। रिडक्शन इन प्लेटलेट्स कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच लीड्स टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, मतलब जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाता है देन हमारी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर शो होते हैं
एंड व्हेन क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स स्टार्ट ऑकरिंग इन आवर बॉडी, देन कभी भी जब हमारे बॉडी में कट लग जाती है या कहीं इंजरी हो जाती है तो उस रीजन से एक्सेस ब्लड का लॉस होता है। आई होप आपको कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।